ये जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, दो विक्रेता क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर अपने प्रतिशत लाभ की गणना करते हैं। यदि दोनों विक्रेता इतने रुपए में बेचे गए माल पर इतने % लाभ की घोषणा करते हैं तो लाभों के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जो दो विक्रेता हैं वो अपने लाभ की जो गणना है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर करते हैं। नॉर्मली लाभ की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पे होती है। नॉर्मली लाभ की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो पहला विक्रेता 3200 रुपये में बेचता है और ये जो अपने लाभ की जो गणना है वो क्रय मूल्य पे करता है। लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है और कहता है कि मुझे 28% का लाभ हुआ है। 28% का लाभ हुआ है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 128% पर बेचा गया है। 128% पर बेचा गया है। परसेंटेज में 128% पे बेचा गया है और रुपए में कितने पे बेचा गया है? 3200 रुपये में। तो 128% 3200 रुपये के बराबर है। तो 100% का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है। तो 32 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 32 चौको 128, 4 से काटेंगे 25, मतलब पहले विक्रेता का जो क्रय मूल्य है, वो 2500 रुपया है। क्या ये क्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ? 2500 रुपये के सामान को 3200 में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ? 3200 में से 2500 माइनस करेंगे तो पहले विक्रेता को 700 रुपया लाभ होता है। पहले विक्रेता को 700 रुपया लाभ होता है। अब आपको ध्यान से समझना है, जो दूसरा विक्रेता है वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा सवाल समझिए आप। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 40 रुपया है, ठीक, आपने उसको 60 रुपये में बेचा। 40 रुपये के सामान को आपने 60 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ और यह लाभ परसेंटेज में दिया है। यह लाभ 20 रुपये का हो रहा है, तो 20 रुपये को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20 रुपया, और लाभ क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 50, मतलब लाभ उसको 50% का हो रहा है। लाभ उसको 50% का हो रहा है। ये समझाने के लिए लिखे हैं। क्या किए हैं? जो लाभ है वो क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य नीचे हो गया, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे हो रही है, तो क्रय मूल्य पे न होके विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो उसी हिसाब से हमें लाभ नहीं पता है। यहां पे लाभ हमें पता था 20 रुपया, हमें लाभ नहीं पता है, तो लाभ हम मान लेंगे x रुपये का है। लाभ हम मान लेंगे x रुपये का है और लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे हो रही है, तो विक्रय मूल्य 3200 रुपया है, तो 3200 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर लाभ परसेंटेज होगा। बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ कितना है? 28 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 28 दूनी 56 के 6, 5, 28 से 84, 5 89, ठीक है। तो ये 896 रुपया जो है, 896 रुपया क्या है? ये दूसरे विक्रेता का लाभ है। हम ये x क्या माने थे? लाभ माने थे। तो 896 रुपया दूसरे विक्रेता का लाभ है। तो लाभ का अंतर कितना है? पहले वाले को लाभ 700 रुपया हो रहा है, दूसरे विक्रेता को लाभ 896 रुपया हो रहा है। जब माइनस कर देंगे तो अंतर कितने का है? 196 रुपये का है। अंतर कितने का है? 196 रुपये का है। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, दोबारा हम समझा देंगे आपको। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में निवेश किया, एक पर इतने % का लाभ हुआ, दूसरे पर इतने % हानि हुई और कुल निवेश इतना था, तो कुल लाभ इतना रुपया हुआ। तो लाभ देने वाली वस्तु में कितना निवेश किया गया था? आपको सबसे पहले ध्यान देना है, 2 वस्तुओं पर निवेश किया गया। पहले पर उसको 8% लाभ होता है, दूसरे पर 6% हानि होती है और कुल मिलाकर वो 6000 रुपये का निवेश करता है और टोटल निवेश पर उसको 200 रुपये का लाभ होता है।
तो 200 रुपये के लाभ को हम लोग लाभ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 200 रुपया, 6,000 रुपया निवेश किया है, वो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 3 6, मतलब 10/3% उसको लाभ हो रहा है। 10/3% उसका टोटल लाभ है। तो यहां पर पहले निवेश पर उसको 8% का लाभ हो रहा है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 108% पर बेचा है वो, ठीक है। दूसरे पर 6% हानि हो रही है, मतलब दूसरे सामान को 100 में से माइनस कर देंगे। दूसरे सामान को 94% पर बेचा है, दूसरे सामान को 94% पर बेचा है, और कुल मिलाकर उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ है तो इसमें भी 100 ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा? 310/3 हो जाएगा। 310/3 हो जाएगा, तो 310/3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 324 में से कितना गया? 14/3, और ये कितना हो गया? 3 चौके 12, 28 हो जाएगा। तो 18 10 कितना होता है? 28/3 हो जाएगा। यहाँ पे 28/3 हो जाएगा। ये 3 3 कट गया, 14 कम 14, 14 दूनी 28। मतलब अनुपात कितना है? 2 और 1 अनुपात है। 2 और 1 अनुपात है। तो पूछा क्या है? जिस वस्तु पे उसको लाभ हो रहा है उसमें कितना निवेश हुआ? तो टोटल निवेश 6,000 रुपये का है। लाभ का कितना है? 2 है। अनुपातिक योग 2 और 1 कितना होता है? 2 1 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। मतलब जिस पर उसको लाभ होता है उस पर उसने 4,000 रुपये का निवेश किया है। जिस पर उसको लाभ होता है उस पर उसने 4,000 रुपये का निवेश किया है। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी एलिगेशन मेथड पे सवाल आए तो मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये 8 है, 8 रख देंगे, यहाँ 6 रख देंगे, यहाँ 10/3 रख देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? 14/3 हो जाएगा। लेकिन यहां समस्या हो जाती है। यहां से जब हम माइनस करेंगे तो 3 छक 18, माइनस कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, आप कहीं ना कहीं एलिगेशन मेथड में उलझ जाएंगे। काम ऐसा किया जाए कि कभी भी हमें समस्या ना हो। हमें काम ऐसा किया जाए कि कभी भी हमें समस्या ना हो। तो लाभ है तो 100 से ऐड कर देंगे, हानि है तो 100 से माइनस कर देंगे। बस यही करना है आपको। टोटल क्या है कि उसको लाभ हो रहा है तो फिर 100 से ऐड कर देंगे और बीच में बैठा देंगे। इससे आप कभी नहीं फंसेंगे। कैसा भी सवाल आए आप सॉल्व कर जाएंगे आप। सो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का इतना परसेंट है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, तो लाभ परसेंटेज क्या है? तो ये रहा अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये रहा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 85% है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 85% है। तो 100 का 85% क्या होगा? 85 होगा, और यही विक्रय मूल्य है, यही विक्रय मूल्य है। अब यहां लिखा है कि जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 का 75% कितना होगा? 75 रुपया होगा। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो गया? उसको लाभ उसको 10 रुपये का हो गया, और लाभ क्रय मूल्य पे होता है तो 75 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3% उसको लाभ हो रहा है। 13 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।